अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गैस के ज़रिए या सीने की जलन और मैदे की ख़राबी, इसको हम मैदे का इब्तदाई अल्सर भी कहते हैं। हम स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं वंडर केयर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मैं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख। हम इसकी सिम्टम को स्टडी करते हैं कि गैस्ट्राइटिस आखिर किन मरीज़ों में होता है और ये क्या वजूहत पैदा करता है। द पेशेंट सफ़र फ्राम दिस डिज़ीज़ फील्स पेन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्यूडेनम। इसका जो मरीज़ है वो ड्यूडेनम के अंदर तकलीफ़ महसूस करता है। अब ड्यूडेनम क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इमीडिएटली बियॉन्ड द स्टमक, यानी कि मैदे से निकलकर खुराक जब छोटी आंत में जाती है उस एक सिरे को जो है हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि मैदे के मुंह का निचला हिस्सा, वहाँ की सोजिश, वहाँ के इन्फेक्शन को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसकी वजह से सीने में जलन पैदा होती है, बदहज़मी पैदा होती है, पेट का दर्द पैदा होता है। ये तमाम तर अलामात इसकी वजह से पैदा होती हैं। तो हम आगे स्टडी करके देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस डिज़ीज़। इसकी दो इकसाम होती हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और दूसरा है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट का मतलब होता है इब्तदाई कि जब हल्की हल्की सीने में जलन और मुंह में गंदा पानी आ रहा होता है, और जब ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो फिर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और हमारी भूख को, प्यास को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हम फर्दर इसके सिम्स को स्टडी करते हैं। दिस डिजीज़ अकर्स ड्यू टू इमोशनल और मेंटल प्रेशर इंक्रीजिंग इन एसिडिटी। ये मर्ज़ जो है वो इमोशनल, जज्बाती और जहनी दबाव से भी पैदा होता है। ये एक मेडिकल स्टडी है कि जिसकी वजह से जहनी दबाव हमारे अंदर बहुत सी ख़राबियाँ पैदा करता है। इंक्रीजिंग इन एसिडिटी, ये एसिडिटी को बढ़ाती है, यानी तेज़ाबियत को बढ़ाती है। इसकी एक वजह है। यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। हम इसकी फ़र्दर कुछ सिम्टम्स को स्टडी कर लेते हैं कि टेकिंग पेन किलर, बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने वाले अफराद को भी गैस्ट्राइटिस, सीने की जलन, मैदे का इन्फेक्शन और बदहज़मी पैदा हो जाती है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले अफराद भी इसका मुतासर होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस के ज़रिए जो होता है उसका भी ये सबब बनता है। ईटिंग स्टेल फूड, यानी कि सवा गला हुआ, रात का रखा हुआ खाना मुसलसल खाने से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। हम अगले सिम्टम्स देखते हैं। ईटिंग पोल्यूटेड फूड, ऐसा खाना जो बाज़ारों में ठेलों पे खुला पड़ा होता है और जिसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिन पे बहुत सारी मक्खियाँ, फ्लाइज बैठ के वहाँ पे अपना वेस्ट प्रोड्यूस छोड़ के जाती हैं। उस तरह के खाने को मुसलसल खाने से भी ये गैस्ट्राइटिस पैदा होता है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाना जिसकी वजह से पहले खाना हज़म नहीं होता, हम मज़ीद उसके ऊपर खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा होता है। ईटिंग इनफ फूड दैट डू नॉट डाइजेस्ट ईजीली, बहुत ज़्यादा खाना जिसकी वजह से खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम एक ग्राइंडर को ऊपर तक भर दें तो नीचे से मशीन ग्राइंड करना छोड़ देती है। जब हम स्टमक को बार बार भर देते हैं तो वो अपना फंक्शन डाइजेशन का छोड़ देता है। हम एक और कॉजेज़ को स्टडी करते हैं कि ईटिंग इनफ स्पाइसी फूड स्टफ्स ETC, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खाने से भी ये मर्ज़ हमें पैदा होता है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि जिसको गैस्ट्राइटिस, सीने की जलन होती है, डॉक्टर उसको रेकमेंड करते हैं कि वो स्पाइसी खाना छोड़ दें और बहुत ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खाएं। एक और सिम्टम ये है कि एलर्जी फ्रॉम ईटेबल्स कैन बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्राइटिस। ईटेबल्स का मतलब होता है बेकरी आइटम्स, बर्गर खाना और बाहर के पार्सल्स मंगा के खाना खाना। ये तमाम तर आइटम खाने से भी जो है गैस्ट्राइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। फर्दर सिम्टम हमारे पास है कि अब हम इसके कॉज को देखते हैं कि आखिर इसका कॉज क्या है। इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू रेडिएशन ऑफ केमिकल्स एंड एसिड्स और केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, मशरूबात के अंदर और सोडा लेमन के अंदर, इस तरह के मशरूबात इस्तेमाल करने से भी गैस्ट्राइटिस में इजाफा होता है। क्लिक द बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम कुछ सिम्टम्स को स्टडी करते हैं कि इस मर्ज़ के पैदा होने के बाद पेशेंट के अंदर कौन सी सिम्टम्स हमें दिखाई देती हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है उसमें मर्ज़ है। द टंग ऑफ द सफ़र्ड पर्सन कीप्स ऑन कोटिंग अ लेयर ऑन इट। ऐसे मरीज़ की ज़बान सफ़ेद किस्म की कोटिंग से भरी हुई होती है, यानी अगर उसकी ज़बान देखी जाए तो उस पर सफ़ेद जो है तेज चढ़ी हुई दिखाई देती है। इस मर्ज़ को होने के बाद हमारा जो है टेस्ट बिकम्स बैड, ये भी एक सिम्टम है कि मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। नोज़ेट, यानी कि मतली होना शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग और बाज़ दफ़ा उल्टी ही हो जाती है और स्टमक एक और मैदे का दर्द रहना शुरू हो जाता है। वाज़ेह अलामात हैं कि अब आपको गैस्ट्राइटिस यानी सीने की जलन और मैदे का अल्सर हो रहा है। फर्दर सिम्टम अगर ये पुराना हो जाए तो फिर उसमें फ़ीवर, बुखार होने लग जाता है। लूज़ मोशन ओकेजनली, मैदा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि लूज़ मोशन होना भी शुरू हो जाते हैं। हेडेक, सर दर्द रहता है। ये इसकी वजह एनीमिया होती है कि जिस्म से मवाद खारिज हो जाता है और कमज़ोरी की वजह से सर भारी रहता है और सर दर्द शुरू हो जाता है। लैक ऑफ एपिटी, मैदा सही खाने को हज़म नहीं करता तो खाना मैदे में पड़ा रहता है जिसकी वजह से हमारी भूख ख़त्म हो जाती है।
अब हम इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखते हैं। हम जो दवाई इस्तेमाल करेंगे वो है आर्सेनिकम एल्बम। If the sufferer feels pain in the stomach with having too much burning sensation in the duodenum, duodenum मैं आपको बता चुका हूँ कि मैदे का वो सिरा जहाँ से छोटी आंत में मवाद जाता है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो और मैदा हमेशा भरा हुआ हो, दर्द महसूस हो, तो होम्योपैथिक की आर्सेनिक एल्बम में तमाम तर सिम्टम्स पे काम करेगी। होम्योपैथिक का कमाल ये है कि आर्सेनिक एल्बम मज़ीद ये करती है कि इन स्टमक इट फील्स दैट फायर हैज़ बीन बर्निंग इन इट। अगर मैदे में ऐसा महसूस हो कि आग लगी हुई है और वो आग सीने में भी महसूस हो, तो हम आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करते हैं। एक और सिम्टम जो पहले स्टडी कर चुके हैं कि आर्सेनिक एल्बम लैक ऑफ हंगर यानी भूख अगर ख़त्म हो जाए उस पर भी काम करती है, थ्रस प्यास ख़त्म हो जाए उस पर भी काम करती है, फीलिंग नॉजेड यानी कि मतली महसूस होती रहे हर वक्त तो उस पर भी काम करती है। जाहिर सी बात है अगर मैदे में खुराक मौजूद है, मज़ीद खुराक की ख्वाहिश नहीं होगी और वो मतली पैदा करेगी। आर्सेनिक एल्बम का एक और सिम्टम है कि वोमिटिंग दैट कम्स मोस्टली आफ्टर ईटिंग बिकमिंग द पल्स फास्ट, यानी खाने के फ़ौरन बाद ही उल्टी हो जाना और पल्स रेट यानी कि नब्ज़ का तेज़ तेज़ चलना आर्सेनिक एल्बम की अलामत है। हम होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब जो अद्वियात आपको बताई जा रही हैं इनको आप अपनी तसल्ली के लिए इंटरनेट पर भी किसी भी होम्योपैथिक साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, यानी 200 की ताकत में ख़रीद के इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल 10 कतरे फ़ी खुराक आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और कम अज़ कम 15 से 20 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। हम दवा का इंतखाब स्टडी करने के बाद करते हैं, रिकमेंड करते हैं आपको जब तक हम पेटेंट बुक से इसको स्टडी ना कर लें। मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।